राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। मैं दीपिका यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे डेली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो आपको बता दूँ कि मैं जा रही हूँ अजमेर, इसी कारण मेरे 5-6 दिन के ब्लॉग नहीं आ पाएंगे और ब्लॉग में थोड़ी देरी हो गई है। तो हम लोग पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन, नारनौल रेलवे स्टेशन आ गए हम तीनों। मैं, गगन, लिहान और हमें इसके पापा छोड़ने के लिए आए थे स्टेशन। चिल्ड्रंस डे की और सैटरडे की छुट्टी होने की वजह से और संडे की छुट्टी भी थी, इस वजह से हम सिर्फ 3 दिनों के लिए ही अजमेर गए थे, क्योंकि बच्चे बहुत जिद कर रहे थे कि नानी के घर चलो, नानी के घर चलो। तो फिर हम आ गए हैं 3 दिन की छुट्टी का फ़ायदा उठा के अजमेर आ गए हम लोग। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम बैठ गए ट्रेन में। और बच्चों को ऊपर वाली सीट पे बैठने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये लोग बैठे हैं दोनों के दोनों ऊपर वाली सीट पे ट्रेन में, और मैं भी इनके साथ ही बैठ गई क्योंकि ये दोनों बहुत शैतानी करते हैं। तो फिर हम चल दिए हैं हमारे घर, यानी मेरी मम्मी के घर। तो ये देखिए, आपने भी देखा होगा, मैंने तो बचपन में ही देखा था और आज बहुत सालों बाद देखा है मैंने ट्रेन में ये लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साथ लेके कितना अच्छा गाते हैं। सिंगर एक सिंगर से भी अच्छा गाते हैं, पर ये है कि ये गा के चले जाते हैं। इनको कोई भी जो ये अपने पैसों के लिए ही, पेट के लिए तो कमा रहे हैं, पर कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करता। तो मैंने ये कैप्चर किया था अपने मोबाइल में कि देखिए, मैंने तो बहुत सालों बाद इनको गाते हुए देखा है। फिर हम लोग आ गए हैं मेरी बहन के घर पे, और रात को शाम हो गई थी मेरे को पहुँचते पहुँचते, इसलिए फिर मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करा। ये है सुबह का समय और ये है मेरी बहन का घर, और जो अभी दिख रहा है आपको ये है मेरी बहन का पुराना घर, जहाँ पे मेरी दीदी शादी होके आई थी और अब मेरी दीदी ने अपना खुद का घर बना लिया है। तो वहाँ से मैं कैप्चर कर रही हूँ और ये पुराना घर आपको दिख रहा होगा, ये भी इन्हीं का घर है। तो फिर मैं आ गई सुबह सुबह अपने ब्लॉग शूट करने के लिए छत पे, और आज थोड़ी सी ठंड भी स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग छत पे आ गए थे। फिर उसके बाद में दीदी ने बोला कि चलो आज तुम 3 दिनों के लिए आए हो तो चलो घुमाने के लिए ले चलती हो तुमको कहीं पे। तो हम लोग अजमेर में ही बजरंगगढ़ मंदिर है एक पहाड़ों के ऊपर, तो हमारा प्लान बना वहाँ जाने का, और हम लोग जल्दी जल्दी नहा के मैंने पूजा करी क्योंकि पूर्णिमा का दिन था। तो मैंने पूजा की और फटाफट से हम लोग चले गए मंदिर दर्शन के लिए, क्योंकि फिर ज़्यादा धूप होने पे गर्मी हो जाती है। तो मैंने पूजा करके, और व्रत मेरा और दीदी का व्रत था, और हमने कहा बच्चे वो बाहर खा लेंगे, तो फिर फटाफट हम लोग नहा के और चल दिए मंदिर के लिए। तो ये है दीदी के घर का बाहर का सीन। सब बच्चे तैयार होके आ गए हैं, हमने रिक्शा वाले को फ़ोन कर दिया था, तो रिक्शा वाला आ ही रहा था। जब तक हम उसका वेट कर रहे हैं, ये सब गगन और लिहान ने ड्रेस सेम सेम पहनी हुई। ये ड्रेस इसकी मौसी ने लेके रखी हुई थी इन दोनों बच्चों के लिए, और काफ़ी सारे पटाखे लेके रखे हुए थे इनके लिए। तो ये दोनों बच्चे ड्रेस सेम टू सेम ड्रेस पहन ली, और जैसे हम निकल रहे थे तो घर के बाहर ही स्लीपर वाला भी आ गया है चप्पल वगैरह, तो इन दोनों ने सेम टू सेम चप्पल भी ले ली। और फिर हम आ गया टेम्पो हमारा, और हम बैठ गए हैं टेम्पो के अंदर। और टेम्पो में बैठ के गगन लिहान तो इतने खुश हो रहे हैं जैसे कि टेम्पो में नहीं, कोई बहुत अच्छी लग्जरियस कार में बैठे हो। इतनी खुशी हो रही है इनको टेम्पो में बैठ के। वैसे ई रिक्शा तो मुझे भी अच्छा लगता है कि उस ई रिक्शा में सफ़र करना। फिर हम लोग चल दिए हैं बजरंगगढ़ मंदिर के दर्शन करने के लिए। और ये है हमारे मार्केट का व्यू, बीच बीच में मैं दिखा रही हूँ आपको अजमेर का कुछ दृश्य। कुछ कुछ लोग जानते होंगे ये कहाँ का कौन सा रोड है। तो फिर यह है मेडिकल कॉलेज वाला रोड, ये देखिए मेडिकल स्टूडेंट जा रहा है। और फिर हम मेडिकल वाली रोड से होते हुए आ गए हैं बजरंगगढ़ मंदिर के पास में। और मंदिर से टेम्पो से उतरे, और उतरते ही धनवी ने चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयारी कर ली है, अपना बाल खोल के जूड़ा बना के, और ये हो गई है रेडी चढ़ाई चढ़ने के लिए। और ये देखिए बजरंगगढ़ मंदिर अजमेर आ गया है, और बच्चे चल दिए हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं।
है। ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं है, फिर बस थोड़ी बहुत ही ऊंचाई है, पर है ऐसी सीढ़ियाँ ही चारों तरफ। तो मैं भी चल दी हूँ। और चलिए अब आप साथ साथ में हमारे बजरंगगढ़ मंदिर के दर्शन कीजिए। जो जो अब तक नहीं आया है वो दर्शन कर लीजिए, और जो जो जानता है ये मंदिर आया हुआ है तो वो भी दर्शन कर लीजिए। ये है अजमेर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर, बजरंगगढ़ मंदिर है ये। तो हम लोगों ने हाथ धो लिए हैं। और आज वैसे भी उसका दिन था, मंडे का दिन था, और इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। नहीं तो हम जब जब भी आते हैं काफ़ी भीड़ होती है, अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं। और फिर टाइम भी कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए पर हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और बहुत कम लोग थे यहाँ पे। और हमने आज पहली बार आराम से दर्शन करे हैं, क्योंकि जब जब भी आना होता है यहाँ पे अजमेर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बस फटाफट से दर्शन करके आ जाते हैं। पर आज अच्छे से दर्शन हुए, तो फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी बना ही लेती हूँ, अच्छे से आप लोगों को दिखेगा। और कभी जो जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, कभी अजमेर आए तो बजरंगगढ़ मंदिर ज़रूर आइएगा। बहुत अच्छा मंदिर है। और यहीं पास में आना सागर झील भी है, जो कि बहुत बड़ी झील है, और बोटिंग वगैरह सब होती है उसके अंदर। तो ये पहले आप देख लीजिए, ये है मूर्ति बजरंगबली की। बजरंगगढ़ के नाम से ये मंदिर है हमारे अजमेर में। और ये है उनकी मूर्ति, दर्शन कर लीजिए। फिर मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ झील, जो कि बहुत अच्छी झील है। इस झील का नाम आना सागर झील है। और ये जो मंदिर है ये पहाड़ों पे है, और ये झील के पास में दौलत बाग नाम से एक गार्डन है, बगीचा है पूरा का पूरा। और ये झील पूरी की पूरी उसी के बगीचे के आसपास ही बनी हुई है। और ये बीच में एक होटल बना हुआ है, जो आप देख रहे हो इसके झील के अंदर। जो 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 भी पर्यटक आते हैं बोटिंग करके, अंदर जो होटल है वहाँ जाके घूम के आते हैं। पर स्पेशली मुझे और मेरी दीदी को, दोनों को ही बहुत ज़्यादा पानी से डर लगता है। और जब छोटे बच्चे साथ में होते हैं तो बिल्कुल भी पानी के वहाँ पे आसपास नहीं जाना चाहिए, ना बोटिंग वगैरह करनी चाहिए, ये हमारी सोच है। क्योंकि बच्चे कहना मानते नहीं हैं, और बस थोड़ी सी चूक होते ही बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो ये बच्चे जिद तो कर रहे थे बोटिंग करेंगे, पर हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हमको नहीं करनी बोटिंग। और हम उनको लेके नहीं गए बोटिंग में। फिर हम लोग दर्शन करके चल दिए हैं दौलत बाग के गार्डन में। तो सीढ़ियाँ, अब हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। जब सीढ़ियाँ उतरते हैं जब, तो बहुत जल्दी जल्दी उतर जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि इतना ऊपर मंदिर था, या हमारे पैर भी दर्द कर रहे हैं। जाते समय ज़रूर दर्द होते हैं पैर। फिर हम नीचे आए तो बच्चों को पूछा क्या खाओगे, तो बच्चों ने सबसे पहले आइसक्रीम का ही नाम लिया, हमको तो आइसक्रीम खानी है। फिर इसकी मौसी ने दिलाई इनको आइसक्रीम। फिर बच्चों के साथ हमने साथ भी खाई आइसक्रीम। और ये ब्लॉग अब यहाँ ही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और आगे बताएंगे हम कहाँ गए थे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में।